वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 9 समांतर रेखाएं। इस भाग में बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 12 तक को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन का चयन करके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है दो रेखाएं समांतर होंगी यदि। पहला पॉइंट, वे एक ही तल में स्थित हों, वे कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों। तो पहला और दूसरा पॉइंट सही होगा, तो उपर्युक्त दोनों पे सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित चित्रों में कौन सी रेखाएं परस्पर समांतर हैं? सही विकल्प का चयन करके उनको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र में समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं हैं। एल और एम ये दोनों समांतर हैं और पी और क्यू ये दोनों समांतर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एल एम और पी क्यू। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। सही। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। गलत। समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव समान नहीं होती। ये गलत है, हमेशा दूरियां जो होती हैं वो समान होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। सही। प्रश्न नंबर 4 है, दो समांतर रेखाओं के बीच कोण होगा। तो दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना होता है? 0 डिग्री। प्रश्न नंबर 5 है, किसी एक रेखा के समांतर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो किसी एक रेखा के समांतर अनंत समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पार्श्व चित्र में एल ये जो है लंब का निशान है। एल लंब है एम पर, एल लंब है एन पर और एल लंब है पी पर। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या एम ये समांतर का निशान है? तो क्या एम समांतर है एन के और एन समांतर है पी के? है तो क्यों? तो यहाँ देखते हैं चित्र। ये देखिए, यहाँ पर एम, ये जो एम है ये एन है और ये पी है, और ये जो एल है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एल जो है लंबवत है एम के, एन के और पी के। तो क्या एम समांतर एन समांतर पी, तो क्या ये तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी? हाँ, क्यों होंगी? क्योंकि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा पर ये लंब रेखाएं खींची गई हैं और ये दोनों आपस में क्या होंगी? सब समांतर होंगी। यदि m समांतर n समांतर p है तो कोण 1 बराबर 37 डिग्री है, तो 2 और 3 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर कोण 2 और कोण 3 ये सभी संगत कोण हैं, और संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण 1 का मान होगा 37 डिग्री, वही कोण 2 और 3 का मान होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 37 डिग्री 37 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला लिखा है कि संगत कोण बराबर होते हैं। सही। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से चारों पॉइंट सही हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 8 है, पार्श्व चित्र में रेखा P के समांतर रेखा Q, P के समांतर रेखा है Q तथा R खींचा गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या प्रश्न है, क्या R समांतर होगा Q के? हाँ, समांतर हुआ, क्योंकि समांतर रेखाओं के एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती, ये तीनों आपस में समांतर होंगे। यदि R समांतर Q है तो बताना है कि अगर कोण 1 और 2 का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण यहाँ पे दिया हुआ है 72, और ये 1 और 2 क्या होंगे? इसके संगत कोण हैं, तो इसका मान भी 72 होगा कोण 1 का, और इसका मान भी 72 होगा। तो कोण 1 और 2 दोनों ही 72 डिग्री होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पार्श्व चित्र में रेखा L के समांतर M और N खींचे गए हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र है, L के समांतर M खींचा गया है, N खींचा गया है। तो बताना है कि क्या M समांतर N है?
ये m और n आपस में समांतर होंगे कि नहीं। तो जैसा कि इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, तो L के समांतर m और n भी समांतर होंगे। अब यहाँ पर ये बताना है कि यदि m और n आपस में समांतर हैं, ये और ये आपस में समांतर हैं, तो कोण 1, 2 और 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण ये 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में संगत कोण है, तो कोण 3 का मान भी 100 डिग्री हो जाएगा। अब कोण 2 का मान कैसे निकालेंगे। 2 का मान निकालने के लिए 180 माइनस 3, क्योंकि आपस में ये पूरे टोटल 180 आने चाहिए, ये 100 है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 100। आपने पढ़ा होगा कि एक ही रेखा पर जो कोण बनता है उसका कुल मान 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 100 कर देंगे, आ गया 80 डिग्री। तो कोण 2 का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। और कोण 2 और कोण 1 आपस में क्या है, संगत कोण है, तो कोण 1 और कोण 2 का मान हो गया 80 डिग्री और कोण 3 हमारा क्या हो गया 100 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर आकृति दी हुई है और पार्श्व आकृतियों को देखकर समांतर एवं लंबवत रेखा का नाम लिखना है। ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ABC, यहाँ दिया है MNOPQRS। अब यहाँ पे बताना है समांतर रेखाएं कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए OP जो है, OP रेखा वो समांतर है RS के, और MN के सामने PQ है, तो MN समांतर है PQ के। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लंबवत रेखाएं कौन किसके लंबवत है। यहाँ पर एक लंब रेखा 90 डिग्री, लंबवत माने 90 डिग्री बना है, तो NM जो है ये लंबवत रेखा। अब ये किसके ऊपर है, ये MQ के ऊपर है, तो NM जो है वो लंबवत है MQ के। इसको इस तरह से यहाँ लिख देंगे। अभी 90 डिग्री ये भी बना रहा है PQ, तो PQ लंबवत है किसके, MQ के। ये लिख दिया यहाँ पर। अगला चित्र है XYZO, और यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें बहुत सारी रेखाएं जितनी भी हैं सब आपस में समांतर हैं, तो इसको लिखेंगे जैसे ये PQ रेखा है, तो PQ RS के समांतर है, और ये PQ किसके समांतर है, ये नीचे वाली TU के समांतर है। ये देखिए PQ समांतर है TU के। PQ किसके समांतर है, VW के। PQ समांतर, तो यानी कि PQ रेखा RS TU VW सबके समांतर है। TU VW के समांतर है। RS जो है ये भी TU के समांतर है, VW के भी समांतर है। तो और ये PQ जो है वो AB के भी समांतर है। एक तरह से देखा जाए तो सभी रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो कोई भी रेखाएं यहाँ लंबवत नहीं है। तीसरा चित्र, एक ये चित्र है, एक ये चित्र है, इसमें समांतर रेखाएं बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं ST के सामने कौन सी है, इन दोनों रेखाओं को आपस में आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, तो ST समांतर है RQ के। अब ये PQ समांतर किसके हो गया, PQ के समांतर, ये PQ के समांतर कौन है, SU, तो PQ के समांतर हो गया SU। PR, इन दोनों को आगे बढ़ाया जाए तो PR समांतर हो गया TU के। इधर है BC समांतर है EF के। अगला चित्र है, इस चित्र में देखकर बताना है कौन किसके समांतर है। तो DF, ये नीचे वाली DF समांतर किसके हो गई, BC के। AC समांतर किसके हो गया, EF के। ये रेखा इसके समांतर हो गई। AB समांतर किसके हो गया, DE या लिख दें या ED लिख दें, दोनों में बात एक ही है। अगला है प्रश्न संख्या 11। किसी रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभक्त करना है तो हमारे द्वारा रचना की गई किरण को कितने बराबर भागों में विभक्त करना होगा। तो 3:4 के अनुपात में बांटना है तो किरण को कितने भाग में बांटेंगे, तो इसके लिए अनुपात को जोड़ देंगे। 3 + 4 = 7, सही आंसर हो जाएगा चौथा 7वां। किसी रेखाखंड को 6 बराबर भागों में बांटना है तो रचना के चरणों को बिना क्रम के इधर उधर लिखा गया है, उनका सही क्रमांक दिए गए खानों में लिखना है। यहाँ देखिए क्रम दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर क्रम देते हैं।
क्या दिया है, दी गई रेखाखंड के किसी एक सिरे पर न्यून कोण बनाती किरण रेखाएं खींचें। अंतिम चरण से रेखाखंड के दूसरे अंत बिंदु से मिलाएं। रचना की गई किरण पर समान दूरी पर 5 चाप लगाएं। दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचें, समांतर रेखाएं खींचें। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला, दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचें। उसके बाद जैसे ही दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे, फिर दी गई रेखाखंड के किसी एक सिरे पर न्यून कोण बनाती हुई किरण रेखाएं खींचें। फिर इसके एक सिरे पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण रेखा खींच देंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, रचना की गई किरण पर समान दूरी पर 5 चाप लगाएं। जितना भी चाप बोला जाएगा उतना चाप लगाना होगा। जैसे 5 चाप है तो 1 2 3 4 5 चाप लगा दिया। चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, अंतिम चरण से रेखाखंड के दूसरे अंत बिंदु से मिलाएं। मान लीजिए 5 चाप लगाया, ये 5वां चाप है, इसको यहाँ से मिलाती हुई रेखाएं खींच देंगे। अब लास्ट में क्या करना है, समांतर रेखाएं खींचना। जितनी भी रेखाएं हमने 5 चाप लगाई है, 1 2 3 4, ये 5वां था। अब इसको मिलाते हुए रेखाएं खींच देंगे, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर ये 6 बराबर भागों में बट जाएगा, एक कम है। ये चरण है, इसको इस तरह से लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।